गरीब किसान और विचित्र कुआं। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धर्मपुर में एक गरीब किसान हरिराम अपने परिवार के साथ रहता था। हरिराम मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन किस्मत मानो उसकी दुश्मन बन गई थी। बरसों से उसकी जमीन सूखी पड़ी थी। बारिश का नामोनिशान नहीं था और गांव के कुएं भी धीरे धीरे सूखते जा रहे थे। हरिराम के पास 2 एकड़ बंजर जमीन थी, जिसमें कुछ नहीं उपजता था। उसके 2 बच्चे थे, गोपाल और राधा, और उसकी पत्नी शारदा हमेशा उसकी मदद करती थी। दिन भर खेत में काम करने के बाद भी उन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। लेकिन हरिराम कभी उम्मीद नहीं खोता था। गांव का संकट और पुरानी मान्यता। धर्मपुर गांव का सबसे पुराना कुआं था कर्ण कुआं। कहते हैं वह कुआं पांडवों के समय का था और उसमें कभी पानी खत्म नहीं होता था। लेकिन कई वर्षों से वह कुआं सूखा पड़ा था। गांव वालों का मानना था कि कुएं के अंदर कोई देवता या शक्ति वास करती है, जो केवल सच्चे और जरूरतमंद लोगों को ही पानी देती है। गांव के पंडित जी ने यह बात फैला रखी थी कि कुआं केवल उस व्यक्ति के लिए खुलता है जो निर्लोभी और पवित्र हृदय वाला हो। गांव के अमीर जमींदार कई बार कोशिश कर चुके थे। वे मंत्र जाप, पूजा पाठ, हवन सब कुछ करते, लेकिन कुएं में एक बूंद पानी नहीं आता। हरिराम ने कई बार सोचा कि क्यों न वह भी कोशिश करे, लेकिन उसका मजाक उड़ाया जाता। लोग कहते, अरे ये गरीब किसान क्या खाक कुएं से पानी निकालेगा। अचानक आए एक अजीब घटना। एक दिन की बात है, जब हरिराम अपनी जमीन पर निराश बैठा था, तभी उसकी बेटी राधा दौड़ती हुई आए और बोली, बाबा बाबा, मैंने सपने में एक साधु बाबा को देखा, जो कह रहे थे कि कर्ण कुआं फिर से जिंदा हो सकता है, लेकिन उसके लिए सच्चे दिल से प्रार्थना करनी होगी और उसमें एक विशेष वस्तु डालनी होगी। हरिराम पहले तो हंस पड़ा, परंतु राधा की आंखों में विश्वास देखकर उसे लगा कि कुछ तो खास बात है। उस रात उसने उसी कुएं के पास जाकर आंखें मूंदकर प्रार्थना की, हे कुएं की आत्मा, यदि तू सचमुच जीवित है और हमारी मदद कर सकती है तो कर। हम बहुत दुखी हैं। उसने अपनी पत्नी की शादी में मिली चांदी की अंगूठी निकालकर कुएं में डाल दी। यही उसकी सबसे कीमती वस्तु थी। अगली सुबह का चमत्कार। अगले दिन सुबह जब हरिराम कुएं के पास गया, तो उसने देखा कि कुएं से हल्की हल्की सी जलधारा बह रही थी। वह चौंका, दौड़ते हुए गांव वालों को बुलाया। सब लोग इकट्ठे हुए और देखा, सूखा कुआं अब थोड़ा थोड़ा पानी देने लगा था। गांव के बुजुर्गों ने कहा, ये तो चमत्कार है। ये कुआं हरिराम की सच्चाई से प्रसन्न हुआ है। लेकिन गांव के जमींदार रघुवीर सिंह को ये बात हजम नहीं हुई। उसने कहा, ये सब ढोंग है, कुआं फिर से मेरा होगा। लालच बनाम सच्चाई की परीक्षा। रघुवीर ने कुएं में सोने की ईंटें, चांदी के सिक्के और बहुमूल्य रत्न डालकर पूजा की, लेकिन कुआं फिर सूख गया। हर कोई हैरान था। लोगों को समझ आने लगा कि कुएं की शक्ति किसी दौलत से प्रभावित नहीं होती। हरिराम ने बस अपने दिल की सच्चाई दी थी, और शायद वही कुएं को पसंद आया था। कुएं की आत्मा का रहस्य। एक रात हरिराम को फिर से सपना आया। उसी साधु बाबा ने कहा, हरिराम, तुम्हारी सच्चाई ने कुएं को जगा दिया है, लेकिन अब ये कुआं केवल उन्हीं लोगों के लिए खुलेगा जो किसी न किसी प्रकार की त्याग भावना लेकर आएं। पानी तभी मिलेगा जब कोई स्वार्थ नहीं करेगा। हरिराम ने सुबह गांव की पंचायत बुलाए और सबको ये बात बताई। कुछ लोग हंसे, लेकिन कुछ ने इसे मान लिया। धीरे धीरे गांव के लोग एक एक कर कुएं के पास जाकर अपने अंदर के दोष, लालच, घमंड छोड़ने लगे, और तब से कुएं का जल बढ़ता गया। धर्मपुर की काया पलट। कुछ महीनों में धर्मपुर का रूप बदल गया। जहां कभी सूखा था, वहां हरियाली लौट आई। कुएं से अब नहरें बनाई गईं, जिससे खेतों में सिंचाई शुरू हुई। गांव की महिलाएं हर सुबह कुएं के पास जाती और अपने मन के बोझ उतारकर शुद्ध जल लाती। रघुवीर सिंह ने एक दिन चुपचाप अपने सारे आभूषण कुएं में डाले और कहा, हे कुआं, मैंने जीवन भर अहंकार किया, मुझे क्षमा कर। अगली सुबह उसके घर के पास की सूखी जमीन पर हरी घास उगाई। गांव में अब कोई गरीब नहीं रहा। हरिराम को पंचायत का प्रमुख बनाया गया और उसकी बेटी राधा को शिक्षा के लिए शहर भेजा गया। कहानी का संदेश। जब सच्चाई और त्याग का संगम होता है, तो प्रकृति भी उसका साथ देती। Hi, Karna Kwam Aba Eka Pavitra Stana Bana Gayada, Jaham Logana Surfa Panilena, Balki Atma Sudike Laetha, Harirama Naham M Yaha Sika Diaki Dalata Se Nahim, Dilaki Sakai Se Hyasali Kamatkara Hod Hyam, Samapta.